राजधानी रांची में एक नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की ऐसी दास्तान सामने आई है कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जा रहा है कि क्या इस तरह के हैवान भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि विनय कुमार यादव और मनोज नामक व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ न सिर्फ लगातार यौन शोषण किया बल्कि उसके साथ मारपीट की। किसी तरह वो नाबालिग एक परिवार की मदद से पुलिस तक पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली युवती के साथ पिछले 5 वर्षों से विनय कुमार यादव सिमडेगा की रहने वाली बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। आपको बता दें कि गांव में ठेकेदारी का काम करने गया था विनय कुमार यादव और मनोज, और वहीं से उसने बच्ची को अपने झांसे में ले लिया। उसे नशे का इंजेक्शन देकर बच्ची के साथ गलत काम किया, फिर वीडियो बना लिया और वीडियो को गांव में वायरल कर दिया ताकि गांव वाले उस बच्ची का बायकॉट कर दें। और एक साजिश के तहत बायकॉट कराने के बाद इन 5 वर्षों के दरमियान उसने उस बच्ची का बुरी तरह से शोषण किया। अब मामला तब खुला जब धुरवा में जहां बच्ची रह रही थी उसके मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी, और जब ये पूरी दास्तान सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। ज्यादा जानकारी के लिए अलीशा हमारे साथ है। अलीशा, देखिए जिस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ है, अपने आप में सोचने वाली बात है कि समाज में अभी भी इस तरह के हैवान रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि उन्हें सख्त से सख्त, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर है? इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? जी उदय, बिल्कुल देखिए, झारखंड की सिमडेगा में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ करीबन 5 सालों से जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें कि रांची के एक व्यक्ति जो कि विनय कुमार यादव अपने वो ठेकेदारी का काम करते थे, और ठेकेदारी के काम के सिलसिले में ही वो सिमडेगा गए थे। और सिमडेगा जाने के बाद उनकी एक परिचय एक निजी परिवार से हुआ, और परिवार से बातचीत होने के बाद उनके घर पर जब देखा उन्होंने कि बेटी है, तो उस बेटी को काम दिलाने के बहाने वो अपने साथ रखने लगा, और इसके साथ ही वो कुछ काम भी देने लगा जिसके एवज में उसे भारी रकम दिया जाता था। हालांकि परिवार को लगा कि बेटी बड़ी हो रही है, कामकाज करेगी, आगे की पढ़ाई लिखाई इससे होगी और जीवन उसका सुधर जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटी का हाथ वो विनय कुमार यादव के हाथ में दे रहे हैं वो उसका जिंदगी उजागर नहीं बल्कि बेकार करने में तुला हुआ। देखिए जिस तरीके से विनय कुमार उस लड़की के संबंध में आए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी, बातचीत आगे बढ़ने के बाद काम करते गए। काम करने के दौरान देखिए एक दिन मौका मिलते ही विनय कुमार यादव ने उसे नशीली पदार्थ दिया, और नशीली पदार्थ देने के बाद उसे बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद देखिए लगातार जो है वो नाबालिग को हमेशा बोलते रहते थे कि अगर तुम इस तरीके के संबंध दोबारा नहीं बनाती हो तो तुम्हारे ये जो वीडियो है उस वीडियो को पूरे गांव में दिखा देंगे। दिखाने के बाद तुम्हें उस गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा। देखिए उस गांव की एक प्रथा थी उदय कि अगर इस तरीके की वीडियो या इस तरीके के कांड अगर कोई लड़की के द्वारा किया जाता है तो उस बच्ची को या फिर उस लड़की को गाँव से बहिष्कार कर दिया जाता था। ये गाँव की प्रथा थी, और केवल इसी प्रथा की वजह से उस बच्ची को उस गांव को छोड़ना पड़ा। और जब ये वीडियो सारे लोगों के सामने आया तो लोगों ने वहां से उस बच्ची को निकाल दिया। उसके माँ बाप भी उसमें सक्षम थे कि हाँ बच्ची को निकाल दिया जाए। हालांकि जब विनय कुमार जो है वो उस बच्ची को लेकर राजधानी आए तो कभी धुरवा, कभी जगन्नाथपुर थाना, कभी कांके, कभी बिरसा चौक, तमाम जगहों पे वो 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने रहा करते थे। और देखिए इतना ही नहीं बल्कि अपने तो दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते थे, इसके साथ ही जो है वो अपने दोस्तों को भी बुलाते थे, कभी कोई तो कभी कोई, कभी पैसे देके तो कभी ऐसे ही। तो देखिए लगातार जो है 5 वर्षों से उस बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हो रही है। उसके साथ अलग अलग लोगों के द्वारा शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि हाल के दिनों में जब बच्ची धुरवा थाना क्षेत्र में रहने गई तो विनय कुमार यादव ने अपना नाम मनोज बताया, और मनोज बता के उस घर को किराए में लेने की बात कही। और जब लैंडलॉर्ड ने उस घर को किराए में दे दिया तो उसने ये झांसा दिया कि वो शादी करेगा इस नाबालिग बच्ची से और शादी करने वाला है। इसी आगोश में आके लैंडलॉर्ड जो है वो भी किराए पे मकान देने के लिए रेडी हो गए। लेकिन जब बच्ची पेट दर्द का बहाना करके जब रूम पे लेटी हुई थी तो लैंडलॉर्ड को जो है कुछ शक हुआ, और शक होने के बाद बच्ची से बातचीत की गई। बच्ची से बातचीत करने के बाद देखिए पूरा जब मामला संज्ञान में आया तो लैंडलॉर्ड ने तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए धुरवा थाना क्षेत्र में FIR दर्ज करवाया, और न केवल FIR दर्ज करवाया बल्कि सामने आके बयान भी दिया और उसे गिरफ्तार भी करवाया गया। हालांकि अब देखिए विनय कुमार सिंह पूरे
पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्या उस आरोपी को जेल भेज दिया गया है? कि आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन देखिए उधर देखने वाली बात है कि गांव की एक नॉर्मल मतलब कह सकते हैं कि लोगों की समझने की जो क्षमता वो खत्म हो गई। एक नॉर्मल सी प्रथा की वजह से बच्ची को 5 साल तक संघर्ष करना पड़ा। 5 साल तक अपने जीवन के साथ वो खेलते रही, खिलवाड़ करते रही और उसके साथ ना जाने कितने लोगों ने अब तक यौन शोषण कई तरीके के जो है संबंध बनाया, शारीरिक संबंध बनाया और लास्टली जब बच्ची मजबूर हो गई तो उन्होंने फूट कर अपनी बातों को अपने लैंडलॉर्ड से कहा और जब लैंडलॉर्ड के समक्ष तमाम बातें आई तो उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद देखिए त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएसपी के नेतृत्व में कल विनय कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया उधर। चलिए अलीशा, हमारे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बच्ची के साथ किस तरह से दुष्कर्म का शिकार बनाया जा सकता है, एक मासूम बच्ची को मनोज नाम के शख्स ने, विनय कुमार यादव नाम के शख्स ने किस तरह से शिकार बनाया, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि वो समाज के लिए एक सबक बन सके। कोई भी ऐसा बच्चियों के साथ करने से पहले 100 बार सोचे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।